गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि आज दीपावली का पावन त्यौहार है। इस दीपावली के पावन त्यौहार पर आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली की खुशी में ही एक बहुत ही सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। आज के दिन हम सब शाम को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में विराजें, आएं और हमेशा हमारे घर में निवास करती रहें, कभी हमें छोड़कर ना जाएं। क्योंकि धन, स्त्री और पुत्र की कामना कौन नहीं करता, इस दुनिया में हर एक कोई करता है। तो आज की जो साखी है वो हमें ये सीख सिखा के जाएगी कि लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती हैं और कहाँ नहीं। सिर्फ लक्ष्मी जी का आह्वान करने से घर में कुछ नहीं होता, उसके साथ साथ हमें सरस्वती जी का और गणेश जी का भी आह्वान क्यों करना चाहिए, वो ज़रूरत हमें ये साखी बताएगी कि क्यों हमें लक्ष्मी जी के साथ माता सरस्वती और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक गरीब इंसान की। वो बहुत पूजा करता था भगवान विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की। दिन रात उसे अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहता था, वो इतनी सेवा किया करता था। एक बार दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी उसकी श्रद्धा भक्ति से बहुत खुश हुई। कहते हैं उसकी पूजा से माता लक्ष्मी इतनी खुश हुई कि वो खुद सामने आई और उसे दर्शन देकर एक अंगूठी भेंट में देकर खुद गायब हो गई। अंगूठी असाधारण थी, यानी कि सामान्य नहीं थी। उसे पहनकर जैसे ही अगले दिन उसने धन पाने की कामना की, उसके सामने धन का ढेर लग गया। वो खुशी के मारे झूम उठा। इसी बीच उसे भूख लगी तो मन में अच्छे पकवान खाने की इच्छा हुई। कुछ ही पल में उसके सामने पकवान आ गए। अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते ही उसने अपने लिए आलीशान बंगला, नौकर चाकर और बाकी की सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली। वो भगवान की सेवा करने लगा और गुरु प्यारी साध संगत जी, माता लक्ष्मी की कृपा से जो उसको अंगूठी मिली थी उसकी वजह से वो बहुत सुखी रहने लगा, जैसे कि वो अपने पुराने दिन भूल सा गया हो। अब उसे किसी तरह का कोई दुख और चिंता नहीं थी, कोई पीड़ा ही नहीं थी जीवन में, जैसे पहले का जीवन था उसका। कभी खाने को था, कभी नहीं था, कपड़े पहनने को थे, नहीं थे, फटे हुए कपड़ों से रहता था। अब उसको जैसे चिंता मानो, दुख मानो कोई चीज़ ही नहीं थी। नगर में उसका बहुत नाम हो गया। एक दिन उस नगर में जोरदार तूफान के साथ बारिश होने लगी। कई गरीब लोगों के मकानों के छप्पर उड़ गए। लोग इधर उधर भागने लगे। एक बुढ़िया उसके बंगले में आ गई। उसे देखकर वो इंसान गरज कर बोला, ए बुढ़िया, कहाँ चली है, कहाँ चली आ रही है, बिना पूछे। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, कुछ देर के लिए मुझे अपने यहाँ पनाह दे दो। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे यहाँ रुक जाना चाहती हूँ। लेकिन उस आदमी ने उसे बहुत बुरे तरीके से डांट दिया। उस बुढ़िया ने कहा, मेरा कोई आसरा नहीं है, इतनी तेज़ बारिश में मैं कहाँ जाऊँगी, थोड़ी सी देर की तो बात है, मुझे थोड़ी देर अपने यहाँ पनाह दे दे, फिर मैं तेरे यहाँ कभी नहीं आऊँगी। लेकिन उसकी किसी भी बात का उस इंसान पर असर नहीं पड़ा। जैसे ही सेवकों ने उसे द्वार से बाहर धक्के देके निकाला, वैसे ही जोरदार बिजली कौंधी। देखते ही देखते उसका मकान जलकर राख हो गया। उसके हाथों की अंगूठी भी गायब हो गई। सारा वैभव जो था पल भर में राख के ढेर में बदल गया। उसने आंख खोलकर जब देखा तो सामने लक्ष्मी जी थी। जो बुढ़िया कुछ देर पहले उसके सामने दीनहीन होकर गिड़गिड़ा रही थी, वही अब लक्ष्मी जी के रूप में उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वो समझ गया था उसने बुढ़िया को नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी को घर से निकाल दिया। वो भगवती के चरणों में गिर पड़ा। देवी बोली, तुम इस लायक ही नहीं हो, जहाँ निर्धनों का सम्मान नहीं होता, मैं वहाँ निवास नहीं करती।
जहाँ दीन दुखियों का सम्मान नहीं होता, जहाँ औरतों का सम्मान नहीं होता, मैं वहाँ रह ही नहीं सकती। ये कहकर लक्ष्मी जी उसकी आंखों से ओझल हो गईं। उसने बहुत कोशिश की, माता रानी के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, उनकी पूजा की, लेकिन माता रानी उससे रूठ कर चली गई थी। बहुत दिनों तक माता रानी की याद में रोता रहा, बिलखता रहा, भूखा रहा, प्यासा रहा। एक दिन अचानक से माता रानी उसके सपने में आई और उन्होंने कहा कि मैं तेरे जीवन में दोबारा वापस नहीं आऊंगी, लेकिन हाँ, तुझे जीवन की एक सीख देके जा रही हूँ और तुझे अभी तब तक जिंदा रखूंगी ताकि तू लोगों तक ये संदेश ना पहुंचा दे, तेरी हालत को देखकर लोगों को सबक ना मिले कि धन होने के साथ साथ बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। तूने अपने धन को बुद्धि के साथ इस्तेमाल नहीं किया, तूने अपनी बुद्धि पर अहंकार को हावी होने दिया और उस अहंकार के कारण तेरी बुद्धि, तेरी मति भ्रष्ट हो गई, जिसकी वजह से तूने अपने धन के घमंड में एक बूढ़ी लाचार को धक्का दे दिया। मैं ऐसे लोगों के पास नहीं रहती जो धन को अपनी ताकत समझते हैं, अपना घमंड समझते हैं। तो इसीलिए तू लोगों को ये संदेश देगा कि मेरा आह्वान करने के साथ साथ लोग सरस्वती जी का भी आह्वान करेंगे और गणेश जी का भी आह्वान करेंगे। जब तक इन दोनों को साथ में नहीं बुलाया जाएगा, मैं उस घर के अंदर कभी भी नहीं टिक सकती। उस घर के अंदर मैं कभी रुकूंगी ही नहीं, क्योंकि मैं तो चंचल हूँ, स्थिरता सरस्वती माँ के अंदर है। तो मुझे खुश करने के साथ साथ गणेश जी को और माता सरस्वती को खुश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें सद्बुद्धि मिले और गणेश जी हमारे घर में शुभ और लाभ लेकर आते हैं। इसीलिए हर इंसान को उनको भी पुकारना मेरे साथ साथ जरूरी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग अपने धन का इस्तेमाल बुद्धि से नहीं करते, अहंकारी हो जाते हैं, अपने आप को बहुत बलवान और सबसे सुपीरियर समझने लगते हैं, इंसान का घमंड तोड़ते परमात्मा को देर नहीं लगती। ऐसे इंसान को आईना दिखाते परमात्मा को देर नहीं लगती। परमात्मा ऐसे इंसान से हमेशा नाखुश रहते हैं जो 5 बुरी चीज़ों से घिरे रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीज़ों से जो लोग घिरे रहते हैं, उनके पास माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती है। उन लोगों का कभी भला हो ही नहीं सकता है। ना तो वो मुक्त हो सकते हैं संसार से और ना इस संसार में खुश रह सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इस दीपावली के त्योहार पर हम सब लक्ष्मी जी को खुश करने के साथ साथ सरस्वती जी को भी और गणेश जी को भी हम खुश करेंगे। हम सिर्फ लक्ष्मी जी को ही मान्यता देने के साथ साथ हम उसके साथ साथ जितनी हम मान्यता लक्ष्मी जी को देते हैं, उतनी ही मान्यता सरस्वती जी को और गणेश जी को भी देनी होगी। तभी हमारे जीवन में माता लक्ष्मी जी टिक पाएंगी। और सिर्फ एक दीपावली के त्यौहार पर नहीं, वो फिर हमारी ज़िंदगी में हमेशा बनी रहेंगी, हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें। हैप्पी दिवाली, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।